जी नमस्ते दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल RY योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। तो ये वीडियो होने वाला है तीज के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि तीज पर वीडियो बनाया जाए, कि जैसे कि उनका हाल ही में ट्रांसप्लांट हुआ है या ट्रांसप्लांट को 2 मंथ 3 मंथ हो गया है और वो बिल्कुल अच्छा फील करते हैं, तो वो तीज का फास्ट जैसे कि रखना चाहते हैं। तो अब वो किस तरीके से रख सकते हैं, तीज का फास्ट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो देखो, मैं कहूँगी कि व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं व्रत रखती हूँ कि नहीं, तो मैं व्रत नहीं रखती हूँ। ना ही मैं तीज का व्रत रखती हूँ, ना ही अब करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। हालांकि पहले मैं 3 व्रत रखती थी, एक वट सावित्री व्रत, दूसरा तीज का व्रत, तीसरा करवा चौथ का व्रत। अब मैं कोई व्रत नहीं रखती। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे 3 महीने बाद पूरे 3 साल हो जाएंगे किडनी ट्रांसप्लांट को, लेकिन मैं फिर भी कोई व्रत नहीं रखती। अगर मेरी तबीयत ठीक होती है उस समय तो मैं पूजा करती हूँ और जो भी श्रृंगार का सामान होता है माता रानी का, वो चढ़ा देती हूँ और अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ और फेस्टिवल को एंजॉय करती हूँ, अपने परिवार के साथ त्यौहार अच्छे से मनाती हूँ। तो क्या है कि ये जो तीज का व्रत होता है, जैसे कि किसी को पता है किसी को नहीं पता है, ये निर्जला व्रत होता है। इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है और ये सुबह सुबह से स्टार्ट हो जाता है। सुबह आप नहा धोकर पूजा कर लीजिए और 16 श्रृंगार करिए, उसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में शाम को आपको ये व्रत खोलना है, जब आप माता रानी पे श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे और उनकी पूजा कर लेंगे। फिर जो उनके पैरों से वो श्रृंगार का सामान उठा लिया जाता है और उस श्रृंगार के सामान को आपको अपने ऊपर धारण करना होता है और भोग वगैरह लगा दीजिए और फिर आप खाना खा लीजिए। तो इस तरीके से आपका तीज का व्रत चलता है। तो ये एक निर्जला व्रत है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। और क्या है खासियत इस व्रत की, कि इस व्रत की मतलब तीज पर ही भगवान शिव और पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था। तो क्या है कि जब पार्वती जी, जब सती अपने पिताजी के यहाँ से अपमान होकर जब वो यज्ञ में जल गई थी, तो भगवान शिव उनको जली हुई माता को लेकर ऐसे लेकर मतलब समस्त संसार में घूमे थे, तो जगह जगह उनकी बॉडी गिरी हुई थी। तो फिर उसके काफ़ी सालों बाद तक जो माँ पार्वती थी, उन्होंने जन्म लेने के लिए तपस्या की थी। फिर बहुत बाद में जाके उनका जन्म हुआ था पर्वतराज के यहाँ पर, तब उनका नाम माता पार्वती पड़ा। और इस तरीके से फिर पार्वती माँ ने बहुत टाइम तक तपस्या की, तब उन्हें भगवान शिव की पुनः प्राप्ति हुई थी। तो ये पुनर्मिलन के लिए ये व्रत है। तो इस दिन उन लोगों का पुनर्मिलन हुआ था, तो ये काफ़ी स्पेशल माना जाता है। तो क्यों रखते हैं लोग? इसलिए रखते हैं क्योंकि जो अनमैरिड हैं वो अच्छे वर या अच्छी वधू की कामना के लिए रखते हैं, और जो मैरिड हैं वो अपने घर में सुख शांति बनी रहे। और हरियाली का प्रतीक है ये व्रत, तो मतलब घर में हरियाली से संबंध ऐसा है कि सुख शांति बनी रहे, सब कुछ अच्छा हो, सब लोग खुशी से रहें और उनके बच्चे भी स्वस्थ रहें। अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो जाए और उनके पति भी अच्छे से रहें, परिवार सभी भला पूरा अच्छा परिवार उनका हो और किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो, इसलिए विवाहित महिलाएं ये व्रत करती हैं। मैं पहले ये व्रत किया करती थी, लेकिन फिर मेरे साथ ये सब हो गया, उसके बाद से मेरा ये व्रत छूट गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती, मैं पूजा करती हूँ और सारा सामान खरीद कर लाती हूँ मार्केट से और सब देवी माँ पर चढ़ाती हूँ, गौरी माँ पर, और पूजा करती हूँ। और अब उनको मेरी प्रॉब्लम पता है। आप ये मत सोचिए कि भगवान को आपकी प्रॉब्लम नहीं पता है, उन्हीं की देन है। उनको ये प्रॉब्लम पता है कि आपको क्या समस्या हो गई है। जैसे कि आप सबको पता है, एक लोगों ने पूछा था कि मेडिसिन कैसे लें। वो काफ़ी परेशान थी। पहले मैंने मना किया कि आपको व्रत नहीं रखना है, पर वो काफ़ी परेशान थी। तो देखिए,
अगर आप स्वस्थ रहोगे, ठीक रहोगे, तभी तो आपकी फैमिली ठीक रहेगी। तो मैं तो इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ती हूँ कि अगर मैं ठीक रहूँगी तभी तो मैं अपने फैमिली की केयर कर सकती हूँ, या तभी तो वो लोग खुश रहेंगे। तो आपको पहले तो ये व्रत नहीं करना है, और अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी श्रद्धा है तो अच्छे से करिए। पर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप मेडिसिन कैसे खाएंगे। अब मैं तो 3 टाइम मेडिसिन खाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग भी खाती हूँ, फिर 10 बजे खाती हूँ, फिर दोपहर में 2 बजे खाती हूँ, फिर मैं नाइट में भी मेडिसिन लेती हूँ। तो मेरा तो मेडिसिन का ही फुल डे होता है। तो मेरा तो नहीं चल सकता है। तो मैं अपने पूरे श्रद्धा भाव से, अच्छे मन से पूजा कर लेती हूँ। बस मेरे लिए बस उतना ही काफ़ी है, और मैं उतने में ही खुश हूँ। मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे पूछा गया था ये कि मतलब क्या फेस पर क्या लगाएं, क्या लगा सकते हैं। जैसे ट्रांसप्लांट हुआ है, फिर कुछ महीनों बाद ही जैसे व्रत पड़ गया है, तो अपने चेहरे पर क्या लगाएं जिससे कि आप थोड़ा सा अच्छे दिखने लगें, या कैसे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं फेस पर या बालों पर, और कैसी मतलब क्या पहने क्या नहीं। तो आज मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि मैं 26 को वीडियो बना रही हूँ और 27 यानी कि कल ही तीज है, तो मैंने कहा कुछ तो थोड़ा बहुत बना दिया जाए। जो मैं यूज़ करती हूँ मैं बस उतना ही आपको बता दे रही, उतना ही दिखा दे रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। सबसे पहले तो मैं मेहंदी का बता दे रही। मेहंदी का मुझसे पूछा गया था कि कौन सी मेहंदी मैं लगाती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि मैं कौन वाली मेहंदी जो मार्केट में मिलती है, मैं उसे यूज़ नहीं करती। कम से कम 3 सालों से मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो वैसी आती है मेहंदी, हरी मेहंदी जो होती है, और अगर आपको पत्ती वाली मिल जाए तो आप उसको पीस कर अपने हाथ पे लगाइए। और अगर आपको वो नहीं मिलती है तो पाउडर आता है, पाउडर को पानी में घोल के उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती वाले पानी से घोल लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, उतने से ही कलर आ जाता है। और उसको करीब आधा या 1 घंटा रखे रहने दीजिए। फिर उससे आप अपने हाथ पे कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और ऐसे आप अपना फेस्टिवल को मनाइए बिना केमिकल के। क्योंकि जो बाहर की मेहंदी होती है ना, कौन वाली, उसमें आपने देखा हो एकदम से डार्क कलर आ जाता है। वो कैसे होता है, उसमें बहुत सारा केमिकल पड़ा होता है। वो तो जब मैं बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी, तब भी मेरे हाथों में जब वो मेहंदी जाती थी ना, तब भी मेरे हाथों की स्किन निकल जाती थी। तो अब तो बॉडी ही बहुत अजीब सी हो गई है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे तो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो मैं हरी मेहंदी का यूज़ करती हूँ। सिंपल तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन पसंद है तो आप घर पर कौन बना सकते हैं, या किसी से बनवा लीजिए। प्लास्टिक से कौन बना के उसमें मेहंदी को फिल करके, और आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत पहले लोग करते थे जब कौन नहीं चलते थे तब। इसके बाद मैं कुछ बताती हूँ, जैसे कि आप इस टाइप की ग्रीन कंगन पहन सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं तीज पर 4 लेती हूँ, और मेरे पूरी साल चलते रहते हैं, क्योंकि मैं कम ही पहनती हूँ। इस तरीके से डिब्बी आती है मार्केट में, आप इस तरीके से डिब्बी भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारी बैंगल्स होते हैं। तो ये वेलवेट के पैरेट ग्रीन बैंगल्स हैं। ये जब ज़्यादा पहने जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। या आपका कुछ ज़्यादा पहनने का मन नहीं है, एक सिंपल साड़ी या सूट के साथ में आप इसको ऐसे ही पहन लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं ये। पर इनको अच्छे से बाद में अच्छे से रख दीजिए, डिब्बी में ही रखिए, क्योंकि क्या है कि ये ब्लैक बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जितना केयर से रखेंगी और कोशिश करें इन पर पानी ना पड़ने दें, तभी ये वेलवेट की जो चूड़ियाँ होती हैं बहुत अच्छे से रहती हैं। जैसे कि आपको कभी आगे पार्टी वगैरह में भी पहनना हो तो आप आराम से पहन सकते हैं। इसके अलावा मुझे जो पसंद हैं, मैं आपको बहुत अच्छी वाली बैंगल दिखाने वाली हूँ, जो कि सबके बजट में आती है। ये ग्रीन कलर की बैंगल,
यहाँ पे तो 20 रुपए की डिब्बी मिल जाती है। ये मेरी फेवरेट है। इसमें देखिए 2 कलर मिक्स हैं। ये मेरे पास ढेर सारी बैंगल्स हैं क्योंकि मैं हर साल इन्हें ख़रीदती हूँ, तो बहुत सारी बैंगल्स हैं। इसमें लाइट और डार्क 2 कलर आते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है आपका डार्क ग्रीन कलर और ये थोड़ा सा लाइट कलर है। देखिए डिफरेंस दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपका जैसा मन हो आप ले सकते हैं और इनकी फिनिश बहुत अच्छी होती है बैंगल्स की। आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। तो ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करते हैं और ये कांच के बैंगल्स होते हैं और ये बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, 20 रुपये की। ऐसे ही हर जगह 15-20 रुपये में मिल जाते हैं और ये बहुत सुंदर, सबसे सुंदर बैंगल यही लगती है। चाहे आप रेड में लीजिए चाहे ग्रीन में लीजिए। और फेस्टिवल तीज का है तो आप ग्रीन बैंगल पहनिए, ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये कुछ इस टाइप के कंगन आप उसमें मिला सकते हैं। ये मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं। जो मेरी शादी के बाद की फर्स्ट तीज पड़ी थी उस पर मैंने मैच कराए थे, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे। आप चाहे तो सिंगल कंगन पहन सकते हैं और चाहे आप बैंगल्स के साथ में सेट करके। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। वो क्या है ना, मैंने इस टाइप का वीडियो अभी बनाए नहीं है तो थोड़ा सा मुझे उतना आइडिया नहीं मिलता है। पर आप लोगों की डिमांड थी। मेरी बहनें चाहती थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए इस तरीके से आप अगर बैंगल को पहनेंगे ना तो ये बहुत सुंदर लुक देंगे और काफ़ी अच्छे लगते हैं और सिंपल भी हैं थोड़े से। और अगर आप बड़ा करना चाहती हैं तो ये कंगन भी साथ में ऐड कर सकती हैं। ये आप इस तरीके से भी पहन सकते हैं इसको, या ये बीच का कंगन आप निकाल दीजिए तो आप इस तरीके से भी पहन सकते हैं। जैसे आपको मन लगे, जैसा अच्छा लगे आप वैसे पहन सकते हैं। एक और टाइप होगा मेरे पास, वैसे तो कई रखे हैं लेकिन वो क्या है ना, कुछ करने चलो तो तुरंत चीज़ें मिलती नहीं हैं। वो वाला थोड़ा सा है, आप इस तरीके से पहन सकते हैं। बाकी एक टाइप ये कुंदन का कंगन है, ये मैं दिखा दे रही, आप इस तरीके से भी इसको पहन सकते हैं। देखिए ये काफ़ी सुंदर लगते हैं हाथ में पहने हुए। और कुछ ना पहनिए, आप प्लेन ग्रीन बैंगल पहनिए मेरे कहने पर, ये बहुत अच्छी लगती है। आपको कुछ भी पहनने और करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप प्लेन ग्रीन बैंगल पहनिए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो प्लेन ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी मैं सोच रही पहले आपको क्या बताऊं, क्या दिखाऊं। बाकी ये देखिए, ये मेरी छोटी सी बॉक्स है, इसमें मैं बहुत अच्छी चीज़ें रखती हूँ। जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, मुझे ये एंटीक सिल्वर टाइप के इयरिंग्स बहुत पसंद आते हैं, तो मैं इन्हें अभी नहीं लेती, पहले ही लेती थी। कहीं जाती थी, स्पेशली दिल्ली हाट वगैरह से मैंने लिए हुए थे, कहीं उदयपुर से, जयपुर से, इस तरीके से जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ से ले लेते थे। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, किसी पे भी पहन लीजिए, सूट पे, साड़ी पे, जीन्स टॉप पे, स्कर्ट टॉप पे, किसी पे भी पहन सकते हो आप। ये एक मैं झुमकू आपको दिखा रही, ये भी मैंने एक वीडियो में पहने हुए हैं।
ये बहुत सुंदर लगते हैं और इनके साथ मेरी यादें जुड़ी हैं। ये मैंने एयरपोर्ट से लिए थे। मुझे फ़्लाइट लेनी थी तब मैंने ये ख़रीदे थे। ये डब्लू के हैं और बहुत सुंदर लगते हैं पहने हुए। बाकी आप ये फिर से एक देख सकते हैं, ये डब्लू का है। ये भी मैंने एयरपोर्ट से लिया हुआ था। ये बहुत सुंदर लगता है पहने हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों दिखा रही हूँ कि आप तीज पर पहन सकते हैं इसको, राखी आ रही, राखी पर पहनिए। एक ये इयररिंग्स हैं, टॉप्स कह सकते हैं इनको, स्टड भी लोग कहते हैं। ये बहुत सुंदर लगते हैं, आप ऐसे देख लीजिए। कुछ इस तरीके का। पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक था ज्वेलरी का, बहुत पसंद थी ज्वेलरी। अब थोड़ा सा कम कर दिया है। ये भी इयररिंग्स हैं, पहने जाते हैं। ये मैं बता देती हूँ ये कैसे पहनते हैं। अब कम क्या कर दिया है, अब सारे पैसे मेडिसिन में ही चले जाते हैं। ये इस तरीके से यहाँ से पहने जाते हैं। एक ये देखिए, ये पूरा ग्रीन कलर का है नेकलेस। इसका बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये मैंने मॉल से लिया हुआ था। पहले जब मैं शौकीन थी ज्वेलरी की तब मैं लेती रहती थी। अब मैं नहीं लेती, मैंने कम कर दिया है। अब मुझे खुद भी नहीं पता है कि अब हम लोग कितने साल चलने वाले हैं, तो पहले इसे ही पहन लें। ये एक वोयला का चोकर है। ये बहुत सुंदर लगता है पहनने पर। थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, थोड़ा पेशेंस के साथ देखें। मैं इस टाइप का वीडियो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और शायद लास्ट होगा ये। तो प्रिया जी, पूनम जी, मैं आप लोगों के लिए, जयसवाल जी, स्पेशली आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है मेरा वीडियो। ये आपको दिख रहा होगा इसका डिज़ाइन, ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई बार इसको पहना हुआ है। इस टाइप की ज्वेलरी को या किसी भी टाइप की ज्वेलरी को आप एयर टाइट में ही रखिए, चाहे पॉली बैग हो, चाहे कोई बॉक्स हो, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। एक ये इयररिंग से ही बहुत सुंदर लगते हैं। इतना मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। ठीक है, बैंगल्स का हो गया है, ज्वेलरी का भी हो गया है। हाँ, अगर आपके हेयर मेरे जैसे फंसे फंसे रहते हैं या ट्रांसप्लांट के बाद जो हेयर्स की प्रॉब्लम रहती है, तो मुझे अभी कॉम्ब दिख गया तो मैंने कहा बता देती हूँ कि जो इस टाइप का कॉम्ब है ना, इससे ज़्यादा फंसे रहते हैं तो इससे नहीं सुलझते हैं, तो आप इस तरीके का कॉम्ब रखिए अपने पास। ठीक है, इससे बाल आपके जल्दी निकल जाएंगे और कम टूटते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके बाल बहुत टूटते हैं, वो फंस के टूटते हैं। तो इस तरीके का कॉम्ब यूज करना है आपको। इस तरीके का कॉम्ब यूज अब मत करें, इससे ज़्यादा फंसते हैं। और अगर आपका
बाल बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे हैं, आपको कहीं पार्टी में जाना है या कोई फेस्टिवल एंजॉय करना है, तो ये लॉरियल का सीरम है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इसका नाम दिख रहा है कि नहीं, मैं मुंह से बता देती हूँ, ये लॉरियल का सीरम है। ठीक है, आप इसको यूज करें। क्या है कि थोड़ा सा निकाल के ऐसे थोड़ा सा अपनी हथेली पे निकाल कर अपने पूरे बालों में लगा लेना है। सिर्फ ऊपर ऊपर लगाना है, अंदर से नहीं लगाना है। बालों में लगा लेना है, फिर उसके बाद उसे कॉम्ब करें तो क्या है कि आराम से निकल जाते हैं और थोड़ा बालों में शाइन सी आ जाती है। बाकी कि आप फेस पर क्या लगाएं, तो देखिए डेली में ट्रांसप्लांट होने के बाद में डेली में डॉक्टर सनस्क्रीन लगाने के लिए कहते हैं। तो ये मैंने काफ़ी सनस्क्रीन ट्राई करी, फिर मुझे ना, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने दूसरी सनस्क्रीन बताई थी। फिर मुझे ये बायोटिक की सनसील्ड सैंडलवुड है, SPF 50 है, ये बायोटिक का सनसील्ड सैंडलवुड सनस्क्रीन है, ये SPF 50 है। ठीक है, ये मुझे प्रेजेंट में सूट किया है, तो कम से कम मैं 2 साल से इसी सनस्क्रीन को लगा रही हूँ। ये नायका में मिल जाता है, ये सब कुछ आपका नायका में मिल जाता है। ठीक है, वो डेली बेसिस पे आप लगा सकते हैं। आप अगर आपका थोड़ा बारिश चल रहा है, चिपचिप लगता है फेस, तो आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सधेब द आर्ट ऑफ आयुर्वेदा, ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो ये सारे प्रोडक्ट मंगाती रहती हैं, तो मुझे प्रोडक्ट्स के नाम इतने याद नहीं रहते हैं। ये सधेव द आर्ट ऑफ आयुर्वेदा, इन लोगों का ये है गुलाब जल, ये बहुत अच्छा है। आप इसको अपने फेस पर लगाइए। किस तरीके से लगाना है, इस तरीके से। रिसेंट में मैंने एक क्रीम मंगाई हुई थी, ये लैक्मे 925 की है, सीसी एयरी मूस है। ठीक है, ये सीसी एयरी मूस है लैक्मे 925 की, ये आप फेस पर यूज कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि आप मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उतना ही आप इरिटेट होंगे, थोड़ा बहुत यूज करिए। तो मैं बताती हूँ कि जैसे कि अब ये जो कलर आया है, ये कलर मेरी स्किन से मैच नहीं हो रहा है। तो आप सबसे पहले कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लें तो अपने यहाँ पर थोड़ा सा लगा के उसको फैला के चेक करें कि वो आपकी स्किन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये इस तरीके का निकलता है। मैं इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ, थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। वैसे ये स्किन के लिए बहुत अच्छी क्रीम है कि कहीं भी आपको जैसे मार्केट जाना हो या कुछ भी फ़ोटो वोटो निकलानी हो या कुछ कोई पार्टी फंक्शन में जाना हो और कुछ ना लगा पाओ, तो थोड़ा सा ये एयरी मूस लगा लीजिए और लिपस्टिक लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों हैंड्स में डिफरेंस, ये थोड़ा फेयरी दिख रहा है ना, बस इतना करना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपका चाहे स्किन कलर कोई भी हो, डार्क हो या फेयर हो, लेकिन हल्का ही यूज करो, कोई भी चीज़ यूज करो। देखो ये थोड़ा सा फेयरी हो गया है मूस लगाने से, और ये देखो आपका थोड़ा सा डल डल लग रहा है, बस इतना डिफरेंस होना चाहिए। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मेकअप पहले भी पसंद नहीं था, और अब तो थोड़ा सा भी क्रीम भी लगा लो तो ऐसे इरिटेशन सी होती है कि कुछ लगा है कुछ लगा है, जब तक उसे हटा ना दो। नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ, घर पर कभी नहीं करती हूँ, जब बाहर जाती हूँ तो मैं ये सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही किफ़ायती है और बहुत थोड़ी सी निकलती है, मतलब बहुत थोड़ी सी लगती है। ठीक है, और सस्ती भी आ जाती है। तो मुझे तो बीच कलर सूट करता है लैक्मे 925 सीसी क्रीम का,
मैं करीब इसको 7-8 साल से यूज कर रही हूँ। इससे भी छोटा साइज आता है। अगर आप कम पैसे में लेना चाहते हैं, अगर आपका बजट नहीं है, तो आप इससे भी छोटा, एक और छोटा साइज आता है इससे, वो आप ले सकते हैं। ये कुछ, ये ठीक आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। आई थिंक 300 या 350 में ये 30 ग्राम है, आ जाती है। और मेरी तो आप मान लो चाहे 5-6 महीने का, 1 साल भी चल जाए, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही बहुत कम होती है। ट्रांसप्लांट के बाद आना जाना ही बहुत कम होता है, तो जब कहीं जाना होता है तभी तो लगाओगे फालतू में क्यों लगाओगे उसको। तो ये इस तरीके से निकलती है। और अच्छा क्या लगता है, बहुत लाइट है, बहुत लाइट है। आप देखेंगे कहाँ लगा दूँ मैं, यहाँ पर, ठीक है। देखिए कितना लाइट है। और इतने में तो, इतनी जरा सी क्रीम तो पूरे फेस पे हो जाती है। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको खुद ही, इतना डिफरेंस आता है, ठीक है। तो अगर सीसी क्रीम लगा ली तो आपको किसी अन्य क्रीम की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा चिप चिप लगेगा, उसके लिए कोई भी कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं। मैं यूज करती हूँ हमेशा से, पता नहीं कब से, 7-8 साल से तो कर रही, जब से मेरी शादी हुई है। मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे 925। ये है, नहीं सॉरी, 925 नहीं है, लैक्मे एब्सोल्यूट है, वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट। ये लैक्मे एब्सोल्यूट वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट है। अरे देखिए इसकी हालत क्या हुई है, देखो बच्चों ने इसको तोड़ दिया है। बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। देखिए, कोई नहीं। एक दूसरा भी है, मैं दिखा रही है आपको। ये देखिए इस तरीके से दिखता है, और इसके अंदर एक ये इसको आप क्या बोलते हैं, वो दिया हुआ रहता है, उससे आप ऐसे निकाल के और अपने फेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए दोनों चीक्स में डिफरेंस दिखेगा, इसमें और इसमें दिख रहा होगा आपको। फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने आपको बताया था, मेरा स्टमक अपसेट है, तो थोड़ा सा फेस पे स्वेलिंग भी आ रखी है। और ये मैं काफ़ी अर्जेंट तरीके से वीडियो बना रही हूँ कि आप तक पहुँचे। बाकी ये एक लिपस्टिक है, क्लिनिक की है शायद। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, आप भी देख सकते हैं। कुछ लाइट पिंक या लाइट ऑरेंज सा शेड है, और ये थोड़ा क्रीमी टच में है, तो ये ग्लॉस का भी काम करता है। तो इसलिए मेरे ओठ कभी ड्राई नहीं होते हैं, और नॉर्मली भी नहीं होते हैं, क्योंकि मैं वाटर इनटेक अच्छा करती हूँ, 4 से 5 लीटर पर डे, तो मुझे किसी ग्लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी मैं फेस पर इतना ही यूज करती हूँ कि मूस लगा लूँ तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर सीसी क्रीम लगा लूँ तो सीसी क्रीम के साथ में आपका एक कॉम्पैक्ट जाएगा, ठीक है, और उसके अलावा क्या, एक लिपस्टिक का शेड जाएगा बस। और एक बिंदी लगा लीजिए और आप रेडी हैं कहीं भी जाने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप कभी नहीं आता था, ना ही मैंने कभी किया है, क्योंकि मुझे कोई बुरा मत मानना, पर बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप वाले फेस मुझे पसंद नहीं थे कभी। मुझे हमेशा से थोड़ा सा नेचुरल फेसेस पसंद हैं। ये कुछ लिपस्टिक के शेड हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरीके से के बैग ले सकते हैं, आप अपनी मेडिसिन के लिए भी ले सकते हैं, और जैसे कि आपको मेकअप प्रोडक्ट वगैरह रखने हैं तब भी आप ले सकते हैं। मैं सोच रही थी और मुझे मिल गया। बारिश में हेयर बहुत इरिटेट करते हैं, तो इनको थोड़ा बंद कर लिया जाए।
और ये देखिए एक ये बड़ा बॉक्स है, इस तरीके का आप एक बड़ा बॉक्स भी रख सकते हैं अपने साथ में, तो इनमें बहुत सारा सामान आ जाता है अच्छे से। मेरे पास मैक का भी कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हैं। ये मैं पहले यूज करती थी, अब इसको यूज नहीं करती हूँ क्योंकि थोड़ा स्किन टोन चेंज हो गया है। बाकी इसमें भी सेम होता है, इसे आप इस पेन से निकाल कर लेकर और आराम से आप लगा लीजिए। मुझे मैक की लिपस्टिक या शेड कह सकते हैं, मुझे मैक की लिपस्टिक बहुत पसंद है हमेशा से ही, क्योंकि मैट फिनिश वाली लिपस्टिक होती हैं जो चिप चिप नहीं लगती हैं और 8 या 10 घंटे तक आराम से लगी रहती हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। स्पेशली मैं कहीं बाहर जाती हूँ तब, और लगने में, उन्हें लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये शेड है रूबी बू, देखिए कितना अच्छा डार्क रेड शेड है, मरून कह सकते हैं, मरून टाइप का शेड है। ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे बच्चों ने थोड़ी ख़राब कर दी है। ये पिंक में एक डार्क शेड आता है मैक का, ये भी लगने के बाद बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम रेट्रो मैट है, ठीक है। एक ये पिंक में शेड है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम मैं आपको बताती हूँ, ये ब्रिया थिंग फायर है, ब्रिया थिंग फायर। ये 3 हो गए हैं। ये मैं अक्सर जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं ये वाला शेड यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जब ट्रांसप्लांट के पहले, जब मेरा किडनी फेलियर हुआ था, उस टाइम पर भी जब मेरे हस्बैंड मुझे इनकरेज करते थे कि डायलिसिस में, मतलब सब लोग बहुत अच्छे से आते थे और कि आप भी फैशन में रहा करो, अच्छे से रहा करो, तब भी मैं इसी लिपस्टिक के शेड को लगाती थी। जब मेरा स्किन बहुत डार्क था तब भी ये मुझ पर अच्छा लगता था। इसका नाम है मेहर, ठीक है। एक ये मिनी है, मिनी लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, पर शायद 1 ही 2 है मेरे पास मिनी लिपस्टिक। इसका शेड भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मेहर का ही मिनी है, ये मेहर का ही मिनी है। आपको ध्यान क्या रखना है, इसके अलावा आप देख सकते हैं, ये आप इस तरीके से डाल दो, अच्छे से पड़ी रहती हैं। ये लॉरियल का है, ये शेड बहुत अच्छा है। ये ऐसे ही भरे रखे रहते हैं क्योंकि कभी कभी मैं लगाती हूँ, या वीडियो बनाते टाइम थोड़ा बहुत लगा लिया, या कहीं जाती हूँ तो, और ज़्यादातर मम्मी के घर तक जाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही चली जाती। तो ये सब ऐसे ही भरे रखे रहते हैं। ये लैक्मे 9 to 5 की है, ये भी मैट है। ये सारे जो शेड हैं वो आपको मैट मिलेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रीमी कम पसंद है। ये आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और मैट क्या है कि आपके माउथ में ना, या आप खाना खा रहे हो तो अंदर नहीं जाता है। वैसे मैं तो कहूँगी कि अगर आपका ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है या किडनी फेलियर है, सीकेडी पेशेंट है, तो थोड़ी देर के लिए लगाइए। जैसे खाना ना खाना है तो इनको रिमूव कर दीजिए, जैसे कि ये आपके अंदर जाएंगे ही नहीं, तो किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होगा ही नहीं। उसमें नाम नहीं मुझे समझ में आ रहा है, आप मान लीजिए रेड कलर है, ठीक है। ये लैक्मे 9 to 5 का शेड है आपका। तो कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि जो भी शेड आप यूज करें, जो भी आप लिपस्टिक का लगाएं या कोई कॉम्पैक्ट लगाएं अपने फेस पर, तो एक्सपायरी ज़रूर चेक करें, ठीक है। एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी स्किन में इचिंग हो सकती है।
बाकी मैं कहूँगी कि जैसे फेस्टिवल है तो आप नेल पेंट तो लगाएंगे, तो उसको रिमूव भी करिए। 1-2 दिन में नेल पेंट को रिमूव कर दिया करें। तो कोई लोकल रिमूवर नहीं, आप कोई भी कंपनी का, जैसे कि मैं लैक्मे का यूज़ करती हूँ रिमूवर, आप कोई भी कंपनी का रिमूवर यूज करिए, क्योंकि नेल से ना केमिकल हमारे स्किन में जाते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने कोई नेल पेंट ली नहीं है। मुझे आज मार्केट जाना था तीज का सामान लेने, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये मैं पहले के प्रोडक्ट से ही ये वीडियो बना रही हूँ। ये कलर बार की रेड नेल पेंट है, जो मैंने पिछली साल तीज पे मंगाई हुई थी। ये बहुत सुंदर और प्यारा कलर है इसका, और ये मेरा फेवरेट कलर है कलर बार का। ये थोड़ा सा जैसे डल शेड होते हैं, वो मुझे मन से पसंद आते हैं, पहले से ही पसंद थे। इस तरीके के आप लगा सकते हैं। बाकी ये लैक्मे 925 का रेड शेड है, ये मैंने काफ़ी लगा डाला है। बाकी नेल पेंट के इतने ही ऑप्शन हैं फ़िलहाल मेरे पास, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ख़रीदा ही नहीं है। ये देखिए, ये आपका लोरियल पेरिस का है, लोरियल पेरिस, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है। ये आई शेडो कह सकते हैं आप इसको, ब्लश की तरह यूज भी कर सकते हैं, जो लोग यहाँ पर करते हैं। मैं नहीं करती हूँ, पर मेरे ये रखे हुए हैं तो मैंने कहा दिखा दूँ। इसमें 3 शेड हैं, तीनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक लैक्मे 925 का भी शेड है, इसमें 4 शेड दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे वैसे ही भरे के भरे रखे हैं, क्योंकि मैं एक भी यूज नहीं करती हूँ, पर दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। ये आप आँखों के ऊपर लगा सकते हैं, चीक्स पर भी लगा सकते हैं, इनको अच्छा लुक देते हैं। कुछ मैं बिंदी के ऑप्शन बता देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप की बिंदी है। आप देखिए, मैंने एक पैकेट में रखी हुई हैं इस तरीके से, जैसे कि कहीं जाना हो तो तुरंत मुझे मिल जाए। ये बड़ा सुंदर ही पैकेट है, शायद किसी ज्वेलरी में आया होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये तो ओपन भी नहीं हो रहा है मुझसे, कोई नहीं, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, शायद आपको दिखे। ये स्टिकर, कुछ स्टिकर वाली बिंदी हैं, और कुछ ये देखिए कुछ कलर्ड शेड हैं, कुछ थोड़े से बड़े स्टिकर वाली बिंदी हैं, देखिए इस तरीके से। इसमें शेड तो कई पड़े हैं, पर ये मुझसे ओपन नहीं हो रहा है, माय मिस्टेक। तो आप थोड़ा सा ऐसे ही देख लीजिए। ये थोड़ी सी सॉरी मेरी मिस्टेक है, कि मुझे पहले किसी से ओपन करा लेना चाहिए था। ये रेड कलर की छोटी सी बिंदी है, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत। मैंने आपको बताया है ना, जो सिंपल चीज़ें हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। बाकी अगर आपका फेस अब ऐसा ऑयली और चिपचिपी हो रखा है और ख़राब ख़राब सा हो रखा है, जैसे कि आपको लगे कि स्वेटिंग से आपका फेस डल हो गया है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर आपको अपने फेस को फेयरी दिखाना है, ग्लोइंग दिखाना है, ठीक है, तो सॉरी, मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रही, और मैंने खुद भी शायद 2 साल से मैंने कुछ मतलब फेशियल वगैरह नहीं किया है, और ना ही मैं किसी सैलून में कराती हूँ, क्योंकि वो क्या है ना, इन्फेक्शन का इशू रहता है ना बहुत ज़्यादा हम लोग के साथ। इसलिए मैं खुद ही यूज़ नहीं करती। पर चूँकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा क्या कहते हैं कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि
प्रोडक्ट तो बाद में लगाएं, पहले अपनी स्किन को क्लीन करें। तो क्लीन कैसे करेंगे आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। स्क्रब आप नेचुरल यूज करिए, जैसे कि आप थोड़ी चीनी ले लो और उसमें डालो हनी, ठीक है। चीनी के साथ हनी और कॉफ़ी पाउडर, ठीक। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके और अपने फेस पर अप्लाई करो, ठीक है। और हल्की सी बहुत हल्की सी मसाज करके 5 या 10 मिनट लगा रहने दो, उसके बाद साफ़ पानी से उसे धो दो, ठीक है। तो ये आपका स्क्रब बता दिया है मैंने। तो स्क्रब में 3 चीज़ें क्या हैं, शहद, चीनी और तीसरा क्या था मैं खुद ही भूल गई, कॉफ़ी। शहद, चीनी, कॉफ़ी, लिख लीजिए प्लीज़। शहद, चीनी, कॉफ़ी, तीनों को अच्छे से मिक्स करके और अपने चेहरे पर लगाएं, ठीक है। और हल्का हल्का आप इस तरीके से हल्का हल्का रब करें या मसाज कर लें और फिर थोड़ी देर लगा रहने दें, 5 मिनट, उसके बाद साफ़ पानी से उसे धो लें, ठीक है। ये आपका स्क्रब का काम करेगा। मैं तो नहीं कर पाई, मैं आज ही बीमार हो गई, बताओ। तो आप कर लीजिए प्लीज़। और फेशियल, मैं कौन सा फेशियल यूज करती हूँ तो मैं बता देती हूँ। फ़िलहाल बहुत दिनों से नहीं किया है, लेकिन ये बहुत अच्छा है और किफ़ायती भी है, ठीक है। आप ऐसा एक मंगा लीजिए या ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। ये शहनाज हुसैन का है, ठीक है। इम्प्रूव्ड फार्मूला है, शाह लाइफ प्लस इम्प्रूव्ड फार्मूला। ये मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। शहनाज हुसैन की क्रीम है ये मसाज क्रीम है। आप कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्यूब निकाल लें, मैं दिखा दे रही हूँ। निकालूंगी नहीं क्योंकि अभी फेशियल कौन करेगा। इस तरीके से दबाने पर क्रीम निकलेगी, आप इतनी निकाल लीजिए, ठीक है। और निकालने के बाद में पानी की सहायता से अपने चेहरे पर लगाएं और आपको कुछ स्टेप्स करने हैं सिंपल। जैसे फर्स्ट स्टेप हो गई, ठीक है, ये फोरहेड की हो गई, ये नोज़ की हो गई, ऐसे ऐसे करके करिए, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल स्टेप है। आप वीडियो को दोबारा से करके देख सकते हैं। पहले क्या है, क्रीम और पानी को फेस पे लगाना है और अपनी टिप से हल्का हल्का मसाज करना है, ठीक है। उसके बाद में अपने फोरहेड को मसाज करिए, अपने नोज़ में जो आपके डार्क हेड्स वगैरह हो जाते हैं ना, नोज़ को मसाज कर लो, अपर लिप को, ऐसी चिन को, ठीक है। और फिर बचती है आपकी नेक, ऐसे अपने नेक को मसाज कर लो, ठीक है। 5 मिनट या 10 मिनट जितना कर सकें करें। फिर उसके बाद में इसको अच्छे से धो दो पानी से, ठीक है। और 1-2 दिन तक सोप नहीं लगाना है, मतलब कोई साबुन यूज नहीं करना है। स्किन को मॉइस्चराइज आप करें, कोई भी लोशन लगा लें। अब आप लोशन भी पूछेंगे तो थोड़ा सा दूर रखा है, मैं मुंह से बता दे रही कि निविया का बॉडी लोशन आप यूज करें, ठीक है। इस टाइम एलोवेरा वाला यूज कर सकते हैं, सर्दियों में एक ब्लू कलर का आता है वो यूज करिए। तो वो डेली में आप उसका यूज करें। कहीं बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगाएं, बायोटिक की है। और अगर पार्टी वगैरह में जाना है तो आप सीसी क्रीम, बेबी क्रीम भी आती हैं, क्लिनिक की भी क्रीम आती हैं, सबसे सस्ती और किफ़ायती सीसी क्रीम लगाएं। साथ में कॉम्पैक्ट यूज करें या अकेला मूस लगाएं, ठीक है। और साथ में लिपस्टिक लगाएं, थोड़ी ज्वेलरी कैरी करें, थोड़ी सी बैंगल्स पहनें और बस आप रेडी हैं। कोई भी साड़ी या सूट पहन लीजिए। और ग्रीन नहीं है तो कोई भी कलर का चलेगा, मन में हरियाली होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रीन ही होना चाहिए। आपका जो दिल करे आप सो पहनिए, बस अच्छे से त्यौहार मनाएं, खुश रहें। और गौरी माँ पे 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं, 5 से शुरू हो जाता है। 5 चीज़ें ले सकते हैं, 7 चीज़ें ले सकते हैं और माता रानी पे चढ़ा दीजिए। फल, मिष्ठान वगैरह, फल और मिठाई चढ़ा दें और फिर उस श्रृंगार को पहने और खुश रहें। और कोई आपकी फ़ोटो निकालने वाला हो तो 2-4 फ़ोटो निकाल लीजिए। और आप बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। मैंने कोशिश तो बहुत की है, सच में काफ़ी सामान इकट्ठा किया है।
तो कोशिश तो बहुत की है, पर इस तरीके की वीडियो पहले नहीं बनाए हैं, तो मुझे खुद ही आइडिया नहीं है कि ये वीडियो कैसा बना होगा। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। जो चीज़ समझ में ना आए तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि तीज कल है। मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगी, तो आप मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं और कल तक आराम से आप सामान मंगा के अपना त्यौहार मना सकते हैं। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपने शरीर पर ज़्यादा दबाव ना बनाएं कि आपको ये काम करना ही करना है। आपको जितना हेल्थ अलाउड करे आप सिर्फ उतना ही काम करें। ठीक है जी, नमस्ते।